नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नया भारत से जुड़ी सीरीज का हमारा ये विशेष। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर एक नाम है। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता कहें या रूढ़ियों को तोड़ने वाले और बदलाव के नायक कहें या फिर विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को सशक्त कर राष्ट्र को संगठित करने वाला महान नायक कहें, डॉक्टर अंबेडकर ही हैं जिन्होंने पहले स्वयं को उठाया और फिर अपनी शक्ति से देश के वंचित एवं विकास की राह देखने वाले लोगों को सहारा दिया। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उन्हें सीमित करने का प्रयास किया, लेकिन वक्त ने अंगड़ाई ली और 2014 के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबके हो गए। डॉक्टर अंबेडकर के जन्म के 125 वर्ष पूर्ण होने पर कृतज्ञ राष्ट्र ने आभार जताते हुए 1 वर्ष तक चलने वाले जयंती समारोह का आयोजन किया। 2014 में सरकार के गठन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह की तैयारी में जुट गए। उन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को साथ लेकर कई योजनाएं शुरू की। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध एक चिंतक, दूरदृष्टा और समाज सुधारक के रूप में भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर एक सशक्त प्रहरी थे। आज पूरी दुनिया उनकी प्रतिभा, निष्ठा और मानवता के प्रति किए गए उनके कार्यों की कायल है। यही कारण है कि बाबा साहब की 125वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र ने भी डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धा के फूल अर्पित किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महार परिवार में रामजी मालोजी सकपाल और भीमबाई के घर 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव महू में हुआ। भारत सरकार ने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के जन्म स्थान महू से ग्राम उदय कार्यक्रम की शुरुआत की। ग्राम उदय से भारत उदय एक व्यापक अभियान प्रारंभ हो रहा है और मुझे खुशी है कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 50 बड़े शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 50 बड़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला है। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा, तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, श्रमिक नेता, बैरिस्टर, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, नृशास्त्री, सामाजिक विषयों के सिद्धांत देने वाले भारत के संविधान के निर्माता और कई देशों के संविधान के ज्ञाता थे। उन्होंने कोलंबिया से एमए और पीएचडी की डिग्री ली, साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की डिग्री पाई। उन्होंने इंग्लैंड में ही बार एट लॉ भी पूर्ण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों के 100 दलित छात्रों को भारत सरकार के खर्च पर डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े विदेशी स्थानों, न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेजा गया।
देश के महान सपूत के प्रति देश की संसद ने भी कृतज्ञता प्रकट की। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर न होते, मुझे क्षमा करें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था, लेकिन वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब आम्बेडकर का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उस यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बन करके शहर निकल रहा था, और तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ था। और तब जाकर के एक विदेशी व्यक्ति ने कहा था कि ये सामाजिक दस्तावेज है। भारत सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख जगहों को पंच तीर्थ घोषित किया, जिनमें उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश स्थित महू, जो कि अब अंबेडकर नगर है, शिक्षा भूमि लंदन में अध्ययन के दौरान वो जहां रहे वो भवन, दीक्षा भूमि नागपुर में जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के 26 अलीपुर रोड का वो बंगला जहां उनका निधन हुआ, और चैत्य भूमि मुंबई। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर जहां रहा करते थे, भारत सरकार ने उस भवन को खरीदा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 नवंबर 2015 को लंदन में अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग भारत की आर्थिक सोच को समझने के लिए यहाँ खींचे चले आएंगे। 20 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर इंटरनेशनल फाउंडेशन की आधारशिला रखी और 7 दिसंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में 26 जनवरी 2016 को गणतंत्र दिवस की परेड के समय एक भाग में डॉक्टर B.R. अंबेडकर की प्रदर्शनी लगाई गई। बाबा साहेब के सम्मान में 2016 को केंद्र सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए भीम ऐप की शुरुआत की। केंद्र सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल 2018 से 5 मई तक के लिए शुरू किया, जिसे 1 जून से 15 अगस्त 2018 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आकांक्षी जिलों के 1000 लोगों की आबादी वाले गांव में 7 प्रमुख योजनाएं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इंद्रधनुष योजना शुरू की गई। बाबा साहब आम्बेडकर से सामाजिक आर्थिक कल्याण का संदेश लेते हुए गांव गांव जाकर के गांव के एक ताकत का निर्णय किया है। आज सरकारी खजाने से, भारत सरकार के खजाने से एक गांव को करीब करीब 75 लाख रुपए से ज्यादा रकम उसके गांव में हाथ में आती है। सिलेंडर का कनेक्शन देना है, गैस सिलेंडर देना है, और उन 5 करोड़ परिवार में लकड़ी के चूल्हे से धुएं में गुजारा कर रही मेरी गरीब माताओं बहनों को मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया है। हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए बैंक में खाते खोल दिए, और आज गरीब आदमी को साहूकारों के पास जाकर के ब्याज के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ रहा है। गरीब को अपने पैसे रखने के लिए किसी चट फंड के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और गरीब को एक आर्थिक सुरक्षा देने का काम हुआ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यूपीएससी में वंचित लोगों के बेहतर प्रदर्शन के लिए देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। इन सब के साथ साथ बड़ोदरा के संकल्प भूमि वट वृक्ष परिसर, जहां से डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता के विरोध में अभियान चलाया था, और महाराष्ट्र में सतारा स्थित प्रताप राव भोसले उच्च विद्यालय, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने प्राथमिक शिक्षा पाई थी, इन दोनों स्थलों को देश में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन गरीबों और वंचितों को समर्पित था, इसलिए उनके मन में हमेशा जन कल्याण का भाव आया। इसलिए जब वो पहली बार मंत्री बने तो उन्होंने मजदूरों से लेकर औद्योगिकरण के लिए कई मानदंड निश्चित किए। महिला कल्याण क्षेत्र में भी उन्होंने कई आयाम जोड़ दिए। मोदी सरकार ने भी मजदूरों, महिलाओं और वंचितों के लिए योजनाओं के नित नए विचार देने वाले बाबा साहब के नाम से कई योजनाएं शुरू की। मजदूरों के लिए नीति बनाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1942 से 1946 तक अंबेडकर वायसराय काउंसिल में श्रम मंत्री रहे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों की सुरक्षा नीति बनाई। वो पहले मंत्री थे जिन्होंने श्रम नीति तैयार की। उन्होंने स्पष्ट किया था कि श्रमिक, मालिक और सरकार तीनों अलग नहीं हैं, इसीलिए तीनों मिलकर कार्य करें। यहीं से देश में त्रिपक्षीय वार्ता की शुरुआत हुई। मिनिमम वेजेस का प्रावधान, फैक्ट्री एक्ट, प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट का प्रावधान, सब्सिडाइज्ड फूड सुविधा, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन की व्यवस्था, फैक्ट्री के अंदर मेडिकल एड की सुविधा, ये सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। इसके साथ ही उन्होंने चीफ लेबर कमिश्नर, प्रोविजनल लेबर कमिश्नर, बेलर इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां करवाई और महिलाओं को मैटरनिटी लीव के लिए भी उन्होंने लगातार संघर्ष किया। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कृषि पर दबाव बहुत ज्यादा है। तत्कालीन भारत के 80 से 90% लोग कृषि पर आधारित हैं। उन्होंने कहा था कि कृषि की समस्या और गांव की समस्या का एकमात्र समाधान भारत का औद्योगिकीकरण है। औद्योगिकीकरण के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जल भाग पर नौकायन और जहाजरानी पर भी लगातार जोर दिया। भारत में बाबा साहब आम्बेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैरीटाइम, नेविगेशन, यूज ऑफ वाटर, उस पर दीर्घ दृष्टि से उन्होंने विजन रखा था। उन्होंने ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया था उस समय जब वे सरकार में थे, जिसके आधार पर आज भी हिंदुस्तान में पानी वाली, मैरीटाइम वाली, नेविगेशन वाली संस्थाएं आज भी काम कर रही है। लाखों करोड़ों समुद्री तट पर रहने वाले लोग, हमारे मछुआरे भाई बहन, हमारे नौजवान, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध होने वाले जो बाबा साहब आम्बेडकर का विजन था। वो बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा, लेकिन क्या पहले भारत स्वतंत्र नहीं था? क्या ये स्वतंत्रता स्थिर है और स्थायी रहेगी? हम क्यों गुलाम हुए? बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि मजहब या पंथ से ऊपर है देश। 1949 में द कंट्री मस्ट बी प्लेस्ड अबव कम्युनिटी, इस विषय पर भाषण में उन्होंने साफ कहा था कि देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए छोटी बड़ी जातियों में बटे वर्गों को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि मजहब, पंथ और जाति ये देश से कभी बड़े नहीं हो सकते। प्राथमिक पाठशाला के जिन ब्राह्मण मुख्याध्यापक ने भीम के लिए सबसे पहले शिक्षा मंदिर के दरवाजे खोले, इस छात्र की अनुपम मेधा को पहचाना और प्यार से अपना उपनाम दिया आम्बेडकर। और बाबा साहब ने भी उस ब्राह्मण टीचर से मिले उपनाम आम्बेडकर को अंत तक अपने हृदय से लगा कर रखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक और अध्यापक थे, कृष्णा जची केलुस्कर। कृष्णा जची केलुस्कर ने भीमराव अंबेडकर को भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी जीवनी पढ़ने को दी। भीमराव बताते हैं कि मैं जीवन भर केलुस्कर जी को और भगवान गौतम बुद्ध को भुला नहीं सका। केलुस्कर ही भीमराव को बड़ौदा के राजा साहेब के पास ले गए और उनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई। इसमें बड़ौदा नरेश गायकवाड़ ने अपना पूरा सहयोग दिया। डॉक्टर अंबेडकर एक विचारक थे। वो बड़े अध्ययनशील, चिंतक और देश विदेश की स्थिति परिस्थिति को समझने वाले थे। यही कारण है कि ऐसे कई मुद्दे जिस पर बड़े बड़े नेता चुप्पी साध रहे थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बेबाक बोला करते थे। जब भी बोले, उन्होंने जात धर्म से पहले हमेशा देश को रखा।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि देश में अस्पृश्यता कभी थी ही नहीं। 2000 साल पहले अस्पृश्यता का शब्द इस देश के किसी भी शास्त्र में नहीं है, ना वेद में है, ना उपनिषद में, और ना ही ब्राह्मण ग्रंथों में, ना आरण्यक में और ना ही गीता में। लेकिन ये कहां से आया और कैसे आया? वो कहते हैं कि मुश्किल से 1200-1300 वर्ष पहले अस्पृश्यता भारत में आई। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, ये मूलतः गलत सिद्धांत है, कायरतापूर्ण नीति है, जिस पर अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए। जिस प्रकार अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए और वहां के स्थानीय लोगों को मारकर भगाया, जैसा कनाडा में बाहर के लोग गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, ऐसे ही वे यहाँ स्थापित करना चाहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, स्थानीय लोगों को मारकर भगाया और उसमें दलित लोग पैदा हो गए। ये एक गलत विचार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि महिलाओं की प्रगति ही उस समाज की प्रगति का पैमाना है। बहिष्कृत वर्ग महिला सम्मेलन नागपुर 20 जुलाई 1942। मैं महिलाओं के संगठन में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ। यदि इन्हें विश्वास में लिया जाए तो मैं जानता हूँ कि समाज में सुधार के लिए वो क्या कर सकती हैं। मैं किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की प्रगति के स्तर से मापता हूँ। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने के वो लगातार पक्षधर थे। वो कहते थे कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, किंतु हिंदी को सभी प्रांत स्वीकार करें और अपने अपने प्रांतों में हिंदी पढ़ाएं, तभी इस देश को हम ठीक प्रकार से एकात्म और बड़ा करके रख सकते हैं। 1937 में मैसूर के एक दलित वर्ग के सम्मेलन में वो बोलते हैं कि मैं कम्युनिस्टों से मिल जाऊंगा। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, इसकी जरा भी संभावना नहीं है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूँ। गुट निरपेक्षता पर उन्होंने कहा था कि कम्युनिज्म जंगल की आग की तरह है, ये जलती जाती है और जो कुछ भी इसके रास्ते में आता है उस सबको निगल जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1935 और 1939 में डॉक्टर हेडगेवार के साथ संघ के शिक्षा वर्ग में गए थे। 1937 में कतमहाड़ा में संघ के विजयदशमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में 600 की कुल संख्या में 100 से अधिक वंचित और पिछड़े वर्ग के स्वयंसेवक थे। इससे अंबेडकर जी में संघ के प्रति आस्था भी बढ़ी। 29 अगस्त 1947 में उन्हें संविधान सभा के प्रारूप या प्रारूपण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार कर दिया गया। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां बचपन में अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती हो, पानी भरती हो, उस बेटा आज प्रधानमंत्री बन पाया, उसकी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो बाबा साहब आंबेडकर को जाती है, इस संविधान को जाती है। संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा में आखिरी वक्ता थे डॉक्टर भीमराव रामदास अंबेडकर। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर न होते, मुझे क्षमा करें, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो शायद हमारा संविधान देश चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए उत्तम हो सकता था, लेकिन वो संविधान सामाजिक दस्तावेज बनने से शायद चूक जाता। ये सामाजिक दस्तावेज इसलिए बना है कि बाबा साहब आंबेडकर का दर्द, उनकी पीड़ा, उन्होंने जो झेला था, उस यातनाओं का अर्क उसमें शब्द बन करके शहर निकल रहा था और तब जाकर के संविधान का निर्माण हुआ था। भारत राष्ट्र के निर्माताओं में से एक रहे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मानवता और समानता के लिए जो आंदोलन खड़ा किया, उसे दुनिया ने स्वीकार किया। कहते हैं संविधान की यही विशेषता है कि श्रेष्ठता का पैमाना घराना नहीं, बल्कि लगन, निष्ठा और प्रतिभा होना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है, और एक आध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो चुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा
जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती, वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। स्वभावम न जहातेव साधुरा आपद गतो अपि सन कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभम लभते तरा। ये बात बाबा साहब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। उसका मतलब है साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जलकर अपनी सुरभि से सबको मोहित करता है। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली के अलीपुर स्थित उनके परिनिर्वाण स्थल पर एक बड़ा सा स्मारक बनाया गया। आज बाबा साहेब की स्मृति में बने इस नेशनल मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 6 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने 10 रुपए, 100 रुपए और 25 रुपए के सिक्के जारी किए। भारत सरकार की ओर से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के 60वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर संसद भवन लॉन में राष्ट्रपति ने डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन से राष्ट्र को एक नई दिशा दी। भारत सरकार ने उनके विचारों का सम्मान करते हुए गरीबों, वंचितों और पिछड़ों के बीच विकास की अलख जगाई। इन 2 कार्यकालों में देश में पहली बार दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बने। विकास की रोशनी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जा पहुंची। सरकार ने शब्दों से ज्यादा अपने कामों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।